मुजफ्फरपुर का एक ऐसा गांव जहां मक्खियों के आतंक से लोग परेशान हैं। विगत 8 महीना से जीना दूभर कर दिया है। मक्खियों के आतंक इतना है, अब गांव कोई भी आगंतुक आने से कतरा रहे हैं। यहाँ तक कि गांव के बेटे बेटियों का ब्याह होना असंभव हो गया है। मक्खियों का आतंक इतना है कि लोग मच्छरदानी में बैठकर खाना खाते हैं। हाल यह है कि चाय पीने वाले के प्याली में दर्जनों मक्खियां आकर बैठ जाती है। परेशानी का आलम इतना है कि लोग अब गांव छोड़कर भी जाने लगे हैं। मुजफ्फरपुर का एक ऐसा गांव जहां मक्खियों के आतंक से परेशान होकर गांव से पलायन पर मजबूर है और अब गांव के बेटे बेटियों शादियां नहीं हो रही है। कहते हैं कि ठंड में मक्खियों का प्रकोप कम रहता है, लेकिन इस मौसम में भी मक्खियों का अत्यधिक मात्रा से लोग परेशान हैं। हम आपको मुजफ्फरपुर जिले के मुशहरी प्रखंड के छपरा में गांव की बात बताने जा रहे हैं, जहां के लोग मक्खियों के आतंक से परेशान हैं। मक्खियों का आतंक इतना है कि बिना शरीर ढके नहीं रह सकते हैं। लोगों खाना बनाते हैं तो उसमें मक्खी पड़ जाता है। अगर लोगों खुले में चाय पीते हैं तो सैकड़ों मक्खी उसमें गिर जाता है। मक्खियों के कारण लोग मच्छरदानी के अंदर ही आटा गूंदती है, मच्छरदानी के अंदर ही खाना खाते हैं। मक्खियों के कारण लोग बीमार भी पड़ने लगे हैं। गांव में आलम यह है कि अगर गांव में बेटे बेटियों की शादियां के लिए जो रिश्ते आते हैं, वह भी इन मक्खियों के कारण टूट जाता है। यहाँ तक कि मवेशियों को मक्खी के काटने से घाव होने लगा है। आप जब इस गांव में आप आएंगे तो जिधर जिधर नजर डालेंगे तो हर जगह मक्खियों का झुंड की नजर आएगा। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय से लेकर प्रखंड मुख्यालय तक शिकायत किया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुआ। ग्रामीणों ने कहा, जब से इस गांव पोल्ट्री फार्म बना है तब से मक्खियों प्रकोप बढ़ गया है। ग्रामीणों ने बताया कि जब सरकारी स्तर इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुआ तो लोग मजबूर होकर गांव छोड़कर जाने लगे हैं। यहाँ तक कुछ लोगों का कहना है कि गांव के ही एक बच्चे को नाक में मक्खी घुस गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसलिए लोग जब बच्चे को खाना खिलाते हैं तो उस पर बैठने वाले मक्खियों को भागते रहते हैं। क्या दिक्कत है गांव में? दिक्कत तो है सर कि जो हम लोग मक्खी से परेशान हैं। हम लोग मक्खी से जीना हराम हो चुका है। हम लोग का कहे छथिन कि जो इतना मक्खी लगता है से आटा सानते हैं मुसहरी में, खाना बनाते हैं मुसहरी में, खाते हैं मुसहरी में, लड़का बच्चा को पढ़ने में भी डिस्टर्ब होता है। कहाँ तक सोचते हैं कि जो यहाँ से कहाँ चल जाए। अब तो चाहते हैं कि जो कहे छथिन नहीं हटेगा तो हम लोग कहे छथिन क्या करेंगे, कहे छथिन हत्या हो भी सकते हैं। हम लोग कहे छथिन कि जो मक्खी से कौन कहते हैं? हम लोग कहते हैं कि हत्या होएंगे, कहे जाती ना नहीं होगा। तब इतना झेलते हैं बीमारी से, कहे जाती ना मक्खी के कारण बीमारी होता है। मक्खी आने का क्या कारण है? मक्खी आने के लग में कहे जाते मुर्गी फार्म है, उसमें इतना गंदा है कि 200 टेलर 20 टेलर उसमें गंदा है। मुर्गी का गंदा नहीं हटा पा रहे हैं, नहीं हटा रहे हैं। किनका है मुर्गी? शंकर बाबू का कहे छथिन कि जो है। अच्छा ये बताइए ललन बाबू का है कहे छथिन। मैंने अभी जो मक्खी कारण जो है खाना पीना कैसे बना रहे हैं? हम लोग कहे छथिन कि रात में हम लोग कहे छथिन खाना पीना बना लेते हैं, सुबह 6 बजते खाना पीना बना लेते हैं कहे छथिन। आ तनका लेट से हुआ कि हम लोग कहे खाना पीना नहीं बना सकते हैं, नहीं खा सकते हैं, मुसहरी का सहारा लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका चाची? उषा देवी। कौन सा गाँव है? छपरा में के रहने वाले हैं। 8 नंबर वार्ड में मेरा मकान पड़ता है।